नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु के संकेतों के बारे में बताया है, जिसके बारे में सभी शिव भक्तों को अवश्य जान लेना चाहिए। दोस्तों, महादेव महाकाल है, देवों के देव है। इस संसार के कण कण में शिव जी का वास है। शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। जो भी महादेव की सच्ची भक्ति करता है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों महादेव कालों के काल है, महाकाल है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। दोस्तों, महादेव जन्म और मृत्यु से परे है। उनका ना कोई आदि और ना कोई अंत है। शिव के आदेश से ही काल प्राणी को ग्रहण करता है और संसार बंधनों से मुक्त करता है। और अगर कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो काल भी उस प्राणी के प्राण नहीं हर सकता है। महादेव ने मनुष्य के जन्म मृत्यु के संबंध में महादेवी पार्वती जी को कई रहस्य बताए हैं, जिनका वर्णन अत्यंत प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में किया गया है। शिव पुराण में शिव जी की पूजा करने की नाना प्रकार की विधियां, शिव को प्रसन्न करने के उपाय, शिव महिमा की कथाएं, जीवन मृत्यु के रहस्य, पाप तथा पुण्य आदि कर्म, पाप के कारण मिलने वाली नरक की सजाएं तथा नरक लोक का वर्णन किया गया है। इस शिव पुराण का पठन करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको शिव पुराण में बताए हुए मृत्यु के रहस्यमयी संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो साक्षात भगवान शिव ने ही मां पार्वती को बताए थे। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे भगवान, आपने मुझे नाना प्रकार के मंत्र तथा पूजा की विधियां बताई है, जो मुझे ज्ञात हो गई है। किंतु हे प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। हे महादेव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूं तो कृपया इस रहस्य को मुझे बताइए। तब महादेव ने मृत्यु से पूर्व मिलने वाले उन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया है। जब किसी प्राणी की आयु समाप्त हो जाती है, उसकी मृत्यु का समय निकट आता है। जब काल उसे ग्रहण करने के लिए उसके समीप आता है, तो उसे मृत्यु से जुड़े चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसे चिन्ह दिखने लग जाए तो उस प्राणी को उसके मृत्यु का समय पता चल जाता है। अर्थात व्यक्ति की मृत्यु होने से कुछ समय पूर्व ही उसे मृत्यु का आभास हो जाता है। जब प्राणी को मृत्यु से जुड़े संकेत मिलते हैं तो उसे महाकाल की पूजा करनी चाहिए और शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मृत्यु भी टल जाती है। जो व्यक्ति शिव के शरण में चला जाता है, उसका मृत्यु बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है, यदि अकस्मात ही किसी मनुष्य का शरीर सब ओर से सफेद अथवा पीला पड़ जाए और ऊपर से थोड़ा लाल दिखाई देने लगे, तो यह जानना चाहिए उस मनुष्य की मृत्यु मात्र 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी। दूसरा संकेत है, जब किसी मनुष्य प्राणी का मुख, कान, नेत्र और जीभ का स्तंभन हो जाए, तब वह प्राणी 6 माह के भीतर ही काल की गोद में समा जाता है। तीसरा संकेत है, जब किसी मनुष्य को जलती हुई अग्नि के प्रकाश में भी कुछ भी दिखाई ना पड़ता हो, उसे सब कुछ काला काला और अंधकारमय प्रतीत होता हो, तो उसके मृत्यु का समय निकट आ चुका है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा प्राणी भी 6 माह के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चौथा संकेत है, अगर किसी मनुष्य के शरीर के सभी अंगों में अंगड़ाई आने लगे और उसकी तालू सूख जाए, तो वह मनुष्य केवल 1 मास तक ही जीवित रहता है, अर्थात 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। पांचवा संकेत है, अगर किसी मनुष्य की त्रिदोषों में नाक बहने लगे, अर्थात वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों के साथ उसकी नाक भी बहने लगती है, तो उसकी मृत्यु 15 दिन के भीतर ही हो जाएगी। छठा संकेत है, अगर किसी मनुष्य का मुख और कंठ बार बार सूखने लगे, तो 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। सातवां संकेत है, अगर किसी मनुष्य की जीभ फूल जाए और उसके दांतों से मवाद निकलने लगे, तो उसकी भी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाती है। इस चिन्ह से मृत्यु काल को समझना चाहिए। आठवां संकेत है, अगर किसी मनुष्य को तेल और घी में खुद की परछाई दिखाई ना दें अथवा उसकी परछाई विकृत दिखाई देने लगे, तब काल चक्र के झांत उस पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी आयु भी 6 मास से अधिक नहीं है। 9वां संकेत है, अगर कोई मनुष्य अपनी छाया को सिर से रहित देख लेता है अथवा जी से उसकी छाया नहीं दिखाई पड़ती है, तो उस मनुष्य का पीछा उसका काल कर रहा है। वह 1 मास तक ही जीवित रहेगा। शिव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, ये मैंने मनुष्य के शरीर के अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ।
ध्यान से सुनो। अगर किसी मनुष्य को चंद्रमंडल अथवा सूर्यमंडल प्रभा रहित दिखाई पड़े एवं लाल रंग का दिखाई पड़े तो आधे मास के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी मनुष्य को अरुंधति तारा दिखाई न पड़े, ऐसा मनुष्य 1 मास में ही मृत्यु को गले लगा लेता है। यदि किसी मनुष्य को ग्रहों और नक्षत्रों के दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहती है, वह 6 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। यदि रात्रि में उत्तथ्य नाम की तारा का और ध्रुव तारे का दर्शन न हो सके तथा रात्रि के समय में उसे इंद्रधनुष्य दिखाई पड़ता हो और मध्याह्न में उल्कापात होता हुआ दिखाई पड़ता हो, तो वह 6 माह से अधिक नहीं बचता है। अगर किसी मनुष्य को रास्ते पर कौवे घेर लेते हैं अथवा गिद्ध उसका पीछा करते हैं, उसकी मृत्यु का समय निकट ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को रात्रि के समय सप्तर्षि तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ऐसे कालज पुरुष को उसकी आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को अकस्मात ही सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देख लेता है अथवा रात्रि में चंद्रमा में दरार देख लेता है तथा संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई पड़ती हैं, वह अवश्य 6 महीने में काल की गोद में समा जाता है। अगर अकस्मात ही नीले रंग की मक्खियां आकर किसी मनुष्य को घेर लेती है, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर मनुष्य के सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र 1 मास के भीतर ही मृत्यु को गले लगा लेता है, इसमें संशय नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महादेव ने माता पार्वती को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।